हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। किरण विश्वकर्मा रिएक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है, दिल से स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जिंदास हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कोकोनट ऑयल की बात करेंगे, जानकारियाँ देंगे। छोटा सा, बहुत बड़ा हम जानकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारियाँ दे सकते हैं उन लोगों को जो लोग परेशान हैं हेल्थ से और वेल्थ से, हैप्पीनेस, सब कुछ से परेशान है। अपने हैप्पीनेस भूल चुके हैं, अपनी मुस्कुराहट को कहीं दरवाजे पर रख कर भूल गए हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं अपने डॉक्टर लीम शिव जी को दिल से नमन बंदन करते हैं। और रत्ना मैम, प्रोफेसर साहब, सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। और अपने डॉक्टर एसी सर को दिल से नमन बंदन करती हूँ। हमारे त्रिवेदी सर हो गए, के यादव हो गए, हमारे बहुत ऐसे गुरु हैं, हमारे सीनियर हो गए हैं, हमारे आनंद सर होंगे। बहुत ऐसे गुरु हैं जो कि हमें बहुत प्यार दुलार देते हैं, सम्मान देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुजन को दिल से थैंक यू, नमन बंदन करती हूँ। और अपने माता पिता को भी दिल से नमन बंदन करती हूँ कि उनके आंचल से मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, उनके कोख से पैदा हुई हूँ। और उनके आंचल से और उनके प्यार दुलार से, सम्मान से, मान से बहुत बड़े हुए हैं। और यहाँ तक मैं आई हूँ कि जो कि मुझे खुशियाँ मिली है, मुझे हेल्थ मिला है। और हेल्थ के जाता है हमारे हमारे डॉक्टर एसी सर को, जो उन्होंने हमेशा हमको सिखाते बताते रहते हैं और बहुत 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 प्यार करते हैं। डिक्शन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमें प्यार नहीं करते, सारे लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनको दिल से नमन बंदन करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए। और हमारे राजकुमार पांडे सर हो गए, हमारे मुंबई सर के साहू सर हो गए, बहुत सारे ऐसे हो गए, के यादव हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सभी लोग हमसे कमेंट में बात करते हैं, बात भी करते हैं। और माफ़ी चाहती हूँ, नंबर भी मांगते हैं तो नंबर मैं दे नहीं पाती हूँ, खाली नहीं मिल पाती, इसलिए दे भी नहीं पाती हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। और बहुत सारे लोगों से दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। और अपने मम्मी पापा को, सभी की, जितने भी मेरे फैमिली में सभी लोग, मेरी फैमिली बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही सपोर्ट करती है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो ऐसे फैमिली सबको मिले, मैं अपने फैमिली से भी मिलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। मेरे फैमिली बहुत ही प्यारे हैं, छोटा सा फैमिली, बहुत ही प्यारा फैमिली है हमारा। तो इसका शुक्रिया अदा जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं डायरेक्शन के लिए, कि आप हमेशा डायरेक्शन में आगे बढ़ो। हर व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के सर पे, मैंने सुना है कि हर कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ होगा। तो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं है। यही तो डायरेक्शन का एंजॉय है, मज़ा है, जो कि मुझे बहुत ही मज़ा आता है कि नहीं कहीं रोकते नहीं, नहीं कहीं टोकते हैं, ना कभी ये मना ना वो मना, किसी चीज़ के लिए नहीं मना करते हैं। और प्यार तो बहुत कूट उठ के अंदर उनके भना है। तो ऐसे व्यक्ति, सच में मैं बताऊं, रियल बताऊं, तो मेरे हस्बैंड एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे इंसान हैं, कभी किसी की तरफ देखते भी नहीं हैं। चाहे वो कितनी सुंदर लेडी हो, चाहे कितनी सुंदर कोई भी हो अपने आप को। कभी कभी हम मजाक कर लेते, देखिए वो कितनी खूबसूरत है, एक बार देख लो। लेकिन कहते नहीं, आपसे खूबसूरत तो है ही नहीं। लेकिन ऐसे ही नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बहुत ही खूबसूरत है। और इनका मन भी एकदम साफ है, एकदम साफ, गंगा जल की तरह। गंगा जल में तो मिलावट भी होने लगती है, उसी में कचड़ा, गंगा जी में कचड़े वगैरह सब मिल जाते हैं, मुर्दे भी बहा देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की मन बहुत एकदम ही साफ है, एकदम पवित्र है। तो मैं हमेशा ही चाहूँगी कि मुझे हर जन्म में वही मिले, इतना प्यार करने वाला, इतना मान सम्मान देने वाले। देखिए, दुनिया में, धरती में, घर पे मान सम्मान किसी का मिले ना मिले, ये हमें हमें हर महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, किसी की ज़िंदगी की बात मैं कर रही हूँ कि किसी को भी मान सम्मान मिले ना मिले किसी की वजह से, लेकिन अपने हस्बैंड अगर मान सम्मान सब कुछ देते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। लोग कुछ भी आपको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, अगर हम कुछ अच्छे काम के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, कुछ काम करेंगे, तो लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं ना, ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है।
हमें भी लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि अभी इसकी उम्र इतना, अभी उम्र है, ये लोग जाती है अकेले चली जाती है, वहाँ से जाती है वहाँ पर आती है। सोच, मतलब उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी में क्या क्या सोच भरा है गंदगी, कि इतनी समय हो पे आती है, क्या करती होगी क्या नहीं करती होगी, ऐसे है वैसे है, सब कुछ बोल देते हैं। जिसको जो नहीं बोलना चाहिए, कहते हैं ना कि सुपवा बोले चलनिया बोलो, जिसके 32 छेद वो भी बोलते हैं ना, होता है ना। तो सब लोग बोलते हैं। अगर आपके घर में सभी लोग बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं, चलेगा। आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं ये मायने रखता है कि अगर क्यों क्या बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि हमेशा आगे बढ़ो किरण, तुम हमेशा आगे बढ़ो, दुनिया जो बोलती है बोलने दो। देखो वो हमको समझाते हैं एक माँ की तरह। वो कहते हैं कि दुनिया जो बोलता है बोलने दो, दुनिया से क्या लेना है, हम जानते हैं तुम क्या हो, हमको पता है। तो दुनिया अच्छा रहोगे तो भी बोलेगा, बुरे रहोगे तो भी बोलेगा। दुनिया की तो आदत है बोलना। लेकिन मुझे ये भी बहुत पसंद है कि दुनिया मुझ पर नज़र रखती है। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मैं बुरी बहुत हूँ, इस क्या कहते हैं ख़ानदान के लायक नहीं हूँ, और क्या क्या उसके कहते हैं, बहुत तमाम की सारे बातें प्रैक्टिकल बातें हैं। उस सबके घर पे खिंचाताना होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है कि मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं कहते हैं, हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सिखाते हैं, कुछ अच्छे बातें भी सीखते हैं। सबसे अहम बात, जो इंसान हमेशा आपकी सम्मान करे, आप उंगली पकड़कर बाहर ले जाए, वो इंसान मुझे बहुत पसंद है। गलत काम के लिए नहीं ले जा रहे हैं ना, अच्छे काम के लिए। सही बात है कि हमारी मान सम्मान, हमारी शोहरत, हमारे सपने सब मुझ पर डिपेंड करता है। तो मुझे अगर अगला इंसान चाह रहा है कि हम बाहर जाएं तो उसका हमको नाजायज़ फ़ायदा उठाना बिल्कुल नहीं है। उसको विश्वास भी तोड़ना नहीं है। क्योंकि अगला हो सकता है लोग बोल रहे हैं तो मुझे हो सकता है वो मुझसे इस तरह से सामने वाला बोल रहा है, तो मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं ना। लोग मुझसे कुछ भी बोले, मेरे हस्बैंड नहीं बोले, मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। इससे बड़ा सपोर्ट और आपको क्या चाहिए। मुझे हमेशा मेरा सीना चौड़ा रहता है, क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड सब कुछ हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। और ऐसे हस्बैंड को मैं दावा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसा दुनिया में किसी का भी हस्बैंड नहीं है। सबके हस्बैंड को हम देखते हैं अपने आसपास में, लोगों को देखते हैं कि किसी अच्छी लड़की को देखते हैं, वाह क्या माल है, ऐसे बोल देते हैं, तुरंत बोल देते हैं। भाई मुझे भी बोले हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं बोलते हैं, वाह क्या लग रही है, क्या अच्छी लग रही है, मतलब स्टाइल अच्छी है, मतलब उसकी कितनी अच्छी है, ऐसे से बहुत बोलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कोई कितना भी सुंदर रहे, कितना भी अच्छा रहे, कभी नहीं बोलते हैं किसी के बारे में, सिर्फ मुझे बोलते हैं तुम सबसे अच्छी हो। जब मैं कभी कभी मजाक करती हूँ कि वो अच्छी नहीं है, इतना अच्छी है, वो है, वो बोल देते हैं वो भाई अपने लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि आज तक मैं इतने दिन से हूँ उनके साथ। और सच में बताऊँ तो मुझे कभी भी उनके ऊपर अगर कोई भी शक धराए मुझे कि तुम्हारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं वो, हम गंगा में बूड़ते भी रहेंगे तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है और बहुत ही अच्छे इंसान है, सबसे बेस्ट, सबसे हटके और सबसे अलग हैं। मुझे हमेशा बाहर की तरफ हमेशा खींचते हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लोग क्या क्या बोल देते हैं, अगल बगल में क्या क्या बोले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आपके घर पे ये आता है वो आता है। हाँ बोलते हैं भाई, उनका बिजनेस है, कोई भी आए कोई भी जाए, आपको क्या पता, आप उस लाइन में नहीं हो ना। तो सब लोग आते हैं मेरे घर पे, सच में बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे यहाँ पर तो चोट लगी थी, क्या कितने लोग सारे आ गए, सब लोग कहें कितना आदमी बना रही है। तो आपके आने न आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा। और मैं आज ये बताना चाहूँगी कि खूबसूरती का राज, लोग बोलते हैं यार बहुत खूबसूरत हो,
ऐसे तमाम प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं खूबसूरत हूँ क्या? खूबसूरत बनना, खूबसूरत आप भी हो, लेकिन दिल से खूबसूरत बनिए, मन से खूबसूरत बनिए। तन से तो लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे दुनिया में पड़े हैं। दिल से खूबसूरत बनना सीखिए, मन से खूबसूरत बनिए, ऑटोमेटिक खूबसूरती अपने आप आएगी। और जिसको और अगर नेचुरल चाहिए खूबसूरती तो ये तो है ही। अगर नेचुरल खूबसूरती चाहिए, देखिए आपको कोकोनट ऑयल, ये शाम को हमेशा सोते समय 2 बूंद बस निकाल के अपने चेहरे पे हल्की हल्की मसाज करके सोना है। मैं बता रही हूँ कैसे। ये देखिए निकाल लेते हैं हम, बस ज़्यादा नहीं निकालना, बस 2 बूंद गिरा ना, बस 2 बूंद गिर गया। अब उसके बारे में हमें क्या करना है, हाथ पर ऐसे से मिला लेते हैं हम। मिलाने के बाद अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, ऐसे हल्के हाथों से, ऐसे ऐसे हल्के हाथों बस मसाज कीजिए। हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ ये ऐसे कितनी साल हुआ तो ऐसे ऐसे घिसाई कर देती है, तो घिसाई नीचे की तरफ से नहीं आती है, हमेशा ऊपर की तरफ। जब ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो वो चेहरे को ग्लो लाता है। जितनी भी हमारे चेहरे पे पिंपल्स, दाग, मुहासा होता है ना, उसको हटा देता है। इस चेहरे को हमेशा टाइट रखता है। और जितने भी हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पे पिंपल्स, दाग है, धब्बा है, झुर्रियाँ की शिकायत है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो उम्र कम होगी। बस आप कोकोनट, गैनो इट्रा वर्जिनल कोकोनट, आप हमेशा इसको लगाइए। अगर आप इसको पीना चाहते हैं तो पी भी सकते हैं, क्योंकि मैं जितना लगाती नहीं हूँ उतना पीती हूँ। सच बताएं, मुझे कोकोनट बहुत पसंद है यार, इसका हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है खाने में। तो कोकोनट को अगर आप पानी में करके, अगर आपको समस्या है पेट में, तो गर्म पानी है, अगर आप उसमें 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद मिलाकर सुबह शाम पीजिए, तो आपके जो पेट की चर्बी है ना, वो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगी। यानी आपका पेट नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। पेट में जितनी भी सारे गंदगी निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो आप उस जो गर्मी निकालेगी, तो आपको डरना नहीं। कभी कभी हो सकता है जो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन कचरा जमा है, तो हमारे चेहरे पर फिरकी बनकर निकल सकता है, पिंपल्स बनकर निकल सकता है, हमारे हाथों में, पैरों में, कहीं भी वो निकल सकता है। तो डरने की बात नहीं है। बस हमेशा एविक्टॉन इसको मिलाकर पहले ये चेहरे पर लगाते हैं हम लोग। इसको चेहरे पर लगाने के बाद हम नारियल का तेल इसे मिलाकर, बाहर का नारियल तेल नहीं, डिएक्सन का नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट, तो इसको अपन मिलाकर लगाएंगे तो जितने भी हमारे टॉक्सिन, कचरा, दाग धब्बा, ये निकल के बाहर आ जाएगा और हमारा चेहरा दिन पर दिन एकदम टाइट हो जाएगा और खूबसूरत जवान दिखेगा। लोग बोलेंगे वाह क्या पर्सनैलिटी है। तो अच्छी लगती है खाने में, पीने में, लगाने में भी। आप खा सकते हैं, पूड़ी बना खा सकते हैं, खिचड़ी में, दाल में, घी के बदले में ही खाइए ना। जितनी भी हमारी समस्या है सब निकल जाएगी। और आपको अगर हमारा ओठ लगता है कि हमारा ओठ सांवला है, हमको गुलाबी करना है, तो गुलाब जल और कोकोनट मिलाकर अपने होठों पे 1 महीने से 2-3 महीने तक लगाइए। आपका होठ बगैर लिपस्टिक का चमकेगा, चमक आएगा, शाइनिंग आएगी और गुलाबी भी हो जाएगी। तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए हम अगर ये लाते हैं, इसमें बीबी बनती है, इसमें से लगाते भी हैं हम और पैसा भी हमको आता है, क्योंकि यह एक व्यापार होता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग करते हैं, तो ये एक व्यापार है। जैसे कि व्यापार में एक किसी भी सर्दी से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला व्यापार है। जैसे कि बिस्तर से पर यह योगा महिला और पुरुष को अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आप अपने व्यवस्था को सबसे बेहतर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आज मेरे व्यापार का सब कुछ नष्ट हो जाए, तो फिर से मुड़े पर फिर से व्यापार की शुरुआत करनी पड़े, तो डिस्ट्रीम यानी सिस्टम का चुनाव करूँगा। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा ख़त्म हो जाता है, तो हम फिर से पैसा लगाते हैं, करते हैं। कोई कंपनी में रहते हैं तो हमको फिर से चालू करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिएक्शन का प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम जहाँ से इसको छोड़ कर जाएंगे वहीं से फिर से शुरुआत हो जाएगी। और हम लोगों को शुरुआत होगी तो बहुत वो जहाँ से हम लोग जाएंगे वही शुरुआत होगी, क्योंकि एक कोकोनट लाते हैं तो वहाँ पर हमको रिटर्निंग पैसा मिलता है। अगर ये चीज़ हम मार्केट से लाएंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, उसमें केमिकल आता है। और इसमें गैनोडर्मा का अर्क है, क्योंकि गैनोडर्मा इसमें का है ना, देखिए यहाँ पर गैनोडर्मा मिला गया। तो गैनोडर्मा हम लोग वैसे भी ऐसे खाते हैं, और इसको मिला कर चाहे हम इसको पी जाएँ,
चाहे खा जाए, कोई दिक्कत हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में जितनी भी टॉक्सिन कचरा है वो निकलेगी, बाहर आएगी। और दुनिया में अमीर लोग कामयाब बनाते हैं, मतलब कामयाब लोग संगठन बनाते हैं, बाकी के लोग काम करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। एनटीडी यानी सिस्टम वह खूबसूरत व्यापार है जिसमें दुनिया को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए हैं, और अगले करोड़पति आप भी हैं, हो सकते हैं यदि आप सही से जान लें। एनटीडी सिस्टम क्या है, यानी हम जान सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन भी इसमें बहुत बड़े हैं, उनमें जो भी अमिताभ बच्चन हैं, हमारे संजय हैं, संजय दत्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हीरो हीरोइन तो हैं, फिर भी डिएक्शन का प्रोडक्ट खाते पीते पैसे भी कमा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी भी हमारे चाय पीते हैं, हमारे डिएक्शन के बहुत सारे हीरो हीरोइन भी डिएक्शन का प्रोडक्ट खाते पीते हैं, कम्बुजा इंजॉय करते हैं। लेकिन आप लोग भी इसमें सिस्टम से अगर काम करते हैं, तो सिस्टम फॉलो करते हैं, तो आप सब लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि जब सारे लोग यही सिस्टम कर करके लाखों 2.5 लाख करोड़पति, हम लोग गए थे नदीरा मैडम का सुनने मीटिंग लखनऊ में, तो उनका 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ था। क्या हम लोग यार 2 लाख तक नहीं कमा सकते हैं? उनके पास भी वही सिस्टम है, हमारे पास भी वही सिस्टम है। उनके पास हाथ गोड़ 2 ही है और हमारे पास भी हाथ गोड़ 2 ही है। आँख उनके पास 2 है, हमारे पास 2 है। तो जो सिस्टम वो फॉलो कर सकती हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं? जो सिस्टम से वो पैसा 2.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, क्या हम लोग 1 करोड़ नहीं कमा सकते? क्या 2.5 लोग हम लोग भी नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं ना। तो वही सिस्टम हम लोग, हमारा लोग का ढीला होता है ना। अगर जिस दिन हमारा ढीला, अगर सही से सच बताएं तो सही, आज सही लाइन पर आ जाए, अगर हम डिक्शन में काम करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा हम लोग का भी इनकम होगा, और सबसे बेटर इनकम होगा। हमें जानते हैं, हम एक चीज़ बता, हम क्या गए थे लखनऊ में, तो क्या लिखे थे, मैं अपने फैमिली को मिला दूँ। देखिए हमारी फैमिली है, कितनी प्यारी फैमिली है। मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है। अब देखिए कि मेरी कितनी अच्छी फैमिली है, कितनी प्यारी है ना, जो भी देखे उन पे दिल आ जाए। देखिए मेरी कितनी अच्छी फैमिली है। मैं हूँ, मेरे माथ पे क्या हो गया भाई, उड़ गया है। और देखिए मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है। तो मेरा प्यारा सा परिवार है। जो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड है जो कि हमेशा सपोर्ट करते हैं, किसी हीरो से कम है। इनको तो लाखों लड़कियां मर सकती हैं, लेकिन किसी पे मरते भी नहीं हैं, घासी नहीं डालते हैं किसी पर। लेकिन इतना मेरी प्यारी अच्छी फैमिली है। देखिए मैंने क्या बोला था, मैं किरण विश्वकर्मा आज 1 मई 2022 को शपथ लेती हूँ कि आज से अपने परिवार यानी मेरे माता पिता, सास ससुर, पति और बच्चों को कभी भी सेहत, दौलत, शोहरत की संपत्ति की कभी भी कमी नहीं दूंगी। बेटी को दहेज देने के डिएक्शन नंबर 1 स्त्री से दूंगी, जिनको कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े। मैंने कसम खाई थी, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि मैं अपनी शपथ को पूरी कर सकूं। यार हम लोग शपथ तो ले लेते हैं सच में, लेकिन क्या हम लोग आगे उतर पाते हैं? नहीं उतर पाते हैं। तो रही मेरी बात, मैं और आपको चीज़ बता दूं, और हमने देखिए सारे सब कुछ लिखा है, लेकिन हमने कभी इसको देखा नहीं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, मैं अभी पढ़ के बता दूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं लिखी हूँ यहाँ पर, एक बच्चे की शिक्षा 5 लाख, इसी तरह दोनों बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि 55 लाख में शिक्षा की बात करी थी मैंने 2022 में मैं की थी। और दूसरी थी कि हमारी बेटी की शादी कम से कम 30 लाख में होनी चाहिए। बेटी की शादी में 40 लाख होगा, बेटी की शादी में 30 लाख। और मलेशिया की यात्रा डिएक्शन के पैसे से होगी, बिल्कुल फ्री में हमें घूमना है। तो दोस्तों, और मैंने बैंक बैलेंस में पैसा रखने की बात कितनी की थी पता है? मैंने अपने आप से कमेंट किया था कि बैंक बैलेंस में कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए हमेशा के लिए। मतलब हमेशा के लिए नहीं, जैसे थोड़ा सा, जैसे कि थोड़े पैसे के लिए डिएक्शन का पैसा आए तो 20 लाख रुपया होना चाहिए। और पति के 10 लाख की चैन हो,
उनके मनपसंद का गाड़ी हो, ले सकूँ गाड़ी डिरेक्शन के ही पैसे से। लेकिन मैंने अपना कमेंट नहीं निभा पाई, क्योंकि जब मैंने अपना कमेंट ही नहीं निभा पाई तो मैं इतना सारा कैसे किसी को खुशियाँ दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ ना। तो इस खुशियों को डबल क्रॉस करने के लिए हमको डबल काम करना पड़ेगा। डिरेक्शन में सच में एकदम पेट कमर कस कर उतरना पड़ेगा, तब जाके हमें इतना सारा मिल सकता है। अपने बेटे बेटी की खुशियों के लिए, अपने पति के लिए मैंने वहाँ पर गई थी तो मैंने सोचा था कि मैंने अपने पति के लिए एक अच्छा चैन लूँगी, एक अच्छा गाड़ी लूँगी, सब कुछ लूँगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ तक नहीं हुआ। ली हूँ लेकिन ऐसा अभी जो मैंने सोचा अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने कमर ही नहीं कसा अभी तक, डिरेक्शन में पूरी तरह से काम भी नहीं किया। तो जब डिरेक्शन में पूरी तरह से काम करेंगे तभी जाके हमारा काम होगा। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसा लगा, जानकारियाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तब करना, नहीं मत करना, हमें ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब की, क्योंकि आप लोग यार देखते हो ख़त्म। लेकिन देखना है, जानकारियाँ पाना है और हमें बताना है कि थोड़ा सा मेरी वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, तो बताना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आपको बात करना है तो आप लोग मोबाइल से बात कर सकते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही प्यार दिला देने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय डिरेक्शन, लव यू डिरेक्शन।